माता काली की शक्तियाँ घर में जागृत होने के संकेत अगर आपको नहीं पता हैं तो आज मैं आपको वही संकेतों के बारे में बताऊंगी। माता काली की शक्तियाँ जब घर में जागृत होने लग जाती हैं तो हमें क्या क्या संकेत मिलते हैं और क्या क्या अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में मैं जो भी जानकारियाँ डालती हूँ वह आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप माता काली की पूजा करते हैं, माता काली की किसी भी तरह से आप पूजा करते हैं, आपके घर की कुल देवी हैं माँ काली, या आपको माँ काली अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, या फिर आप उनकी आपके घर में हमेशा से पूजा होती है, तो माता काली की शक्तियाँ आपके घर में जागृत होना शुरू हो जाती हैं और उसके कुछ हमें संकेत प्राप्त होते हैं। वह संकेत क्या होते हैं आज मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको पता चल जाए कि माता काली की शक्तियाँ हमारे साथ चल रही हैं। माता काली जो है बहुत ही तीव्र, बहुत ही प्रचंड देवी हैं, कलयुग की साक्षात प्रकट होने वाली कलयुग की देवी हैं, जो बहुत ही जल्दी से जागृत हो जाती हैं। बहुत ही मात्र थोड़े से ही उपाय, थोड़े से ही पूजा से, थोड़े ही मंत्र जाप से माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं और हमारे घर में जागृत होने लग जाती हैं। तो इसके जो संकेत होते हैं वह आज मैं आपको बताऊंगी कि माता काली की शक्तियाँ अगर आपके घर में जागृत हो गई हैं तो आपको अब किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से आप माता काली की शक्तियों से जन कल्याण कर सकते हैं, अपने घर का उद्धार कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। देखिए, कालों की काल महाकाली माँ के जागृत होने के जो संकेत होते हैं वह भी अलग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हटके होते हैं। अगर देखिए, पहले नंबर पे जो आता है वह होता है अगर रात को सोते समय आपका गला सूखने लग जाता है, बहुत ज़्यादा हम गहरी नींद में सो रहे हैं और 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ज़्यादातर ये 3 बजे होता है, 5 बजे, ये जो होता है समय, ये ब्रह्म मुहूर्त का होता है। 3 से 5 बजे तक जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, वैसे तो 3 से 4 का होता है, लेकिन 5 बजे भी अमृत वेला ही होती है। तो इस समय अगर आपके गले में खराश होनी शुरू हो जाती है, और ये रोज़ होती है, जैसे मैं सोती हूँ और एकदम से 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे गले में अलग सी खराश होनी शुरू हो जाती है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में माता काली की शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। ये खराश सारा दिन नहीं रहती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रात के समय में ही होती है। चाहे ये रात को सोते वक्त ही आपको होगी, 5 बजे, 3 बजे, 12 बजे, ये किसी भी वक्त आपके गले में खराश होती रहेगी। आप गोली खा लीजिए लेकिन आपको आराम नहीं मिलता है। तो ये पहला संकेत होता है, ये एक सच्चा अनुभव है, एक सच्चा संकेत है जो माता काली की शक्तियों को जागृत होने का हमें संकेत देता है। दूसरे नंबर पर जो संकेत होता है, अगर आपकी रात के समय आप सो रहे हैं या फिर पूजा करके हटे हैं और आपकी कमर अकड़ जाती है, आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, रीढ़ की हड्डी पर अचानक से जोर सा पड़ रहा है, तो आपके घर में माता काली की शक्तियाँ जागृत होने लगी हैं, यह उसका संकेत होता है। शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट सी लग रही है, थका थका सा शरीर हो रहा है, आपने कोई ज़्यादा भारी काम भी नहीं किया है मगर आपके हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, तो ये माता काली की शक्तियों के जागृत होने के संकेत होते हैं। ये अलग ही होते हैं, आप समझेंगे कि मैं बीमार हो गया हूँ। तो तीसरे नंबर पर जो संकेत होता है वह होता है रात्रि के समय आप सो रहे हैं और आपको झटका लग रहा है, एकदम से आप चौंक कर उठे हैं, जैसे किसी ने आपको झंझोड़ दिया है, आपका नाम लिया है। तो ये संकेत होते हैं माता काली की शक्तियों के जागृत होने के। आपकी आंखें जो है लाल होने लग जाती हैं, हर समय लाल रहती हैं या पूजा के समय लाल रहती हैं, आपकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देने लग जाती है। तो माता काली की शक्तियाँ आपके घर में जागृत होने लगी हैं। अचानक से आपको गुस्सा आने लग जाता है, आपको एकदम से गुस्सा आ रहा है, तो जो माता की शक्तियाँ हैं वह आपके घर में, आपके शरीर में निवास कर रही हैं, आ रही हैं। तो आपको गुस्सा आना तो एक स्वाभाविक और नॉर्मल सी बात है, क्योंकि माता काली की जो शक्तियाँ होती हैं बहुत ही
तीव्र वेग से आती हैं और उन्हें संभालना, अब्जॉर्व करना इतना आसान नहीं होता है। वह मान लीजिए शनिवार का आप व्रत करते हैं और आपको उस दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो शनिवार वाले दिन माता काली की जो शक्तियाँ होती हैं वह तीव्र वेग से चलती हैं और वह आपके शरीर में आकर, आपके घर में आकर टकरा रही हैं आपसे, तो इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। और ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये आपके शरीर में अब्जॉर्व होंगी धीरे 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 धीरे, तो ये एक नॉर्मल सी बात है, फिर सब कुछ ठीक होने लग जाता है। अब आप जब भी माता काली की शक्तियाँ, आपको ऐसा लगे कि माता काली की शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी आपको एहसास होने लग जाता है, अनुभव होने लग जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको रोज़ डेली अपनी पूजा समय पर करनी है, प्रॉपर करनी है, मंत्र का जाप करना है, माँ का भोग ज़रूर लगाना है। जब भी आप पूजा करें, बिना भोग के आपको पूजा नहीं करनी है। धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाइए, तेल का, सरसों के तेल का दिया जलाइए, माँ को पानी ज़रूर पिलाइए क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। और थोड़ी देर माँ की हवा भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको माता को साथ लेकर चलना है कि आपके घर का ही एक सदस्य है, आपके घर में आपकी माँ बैठी हुई है। जब आपके मन में ये बातें आ जाती हैं तो आपकी जो माता काली की जो शक्तियाँ हैं वह और तीव्र तरह से वह जागृत होती हैं। तो आपको ये सारे जो सिम्पटम हैं ये तभी होंगे जब आपके घर में शक्तियाँ जागृत होने लगेंगी, ठीक है। अब आपको माता काली की शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, माता काली का हवन कीजिए, हफ्ते में 1 बारी कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए, माँ के मंदिर में ज़रूर से ज़रूर जाइए। जिस भी मंदिर को आप मानते हैं, अपने घर की कुल देवी के मंदिर को मानते हैं, जिस भी सिद्धपीठ दरबार को आप मानते हैं, दिल्ली की रानी कालका माई को आप मानते हैं, तो आप हफ्ते में 1 बारी माँ के दर्शनों के लिए ज़रूर से ज़रूर जाइए और माँ को बोल कर आइए कि माँ मेरे साथ मेरे घर चलिए। तो माता काली आपके साथ हमेशा ही रहती हैं, दुख में सुख में वह आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगी। और माता काली की शक्तियाँ जब जागृत होती हैं तो आपको मंत्र का जाप करना होता है, भोग देना होता है, प्रसाद देना होता है, हवन करना होता है और कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना है क्योंकि इस वक्त माता काली की पूरी निगाह है आपके ऊपर। आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है, सत्य बोलना है और किसी के लिए गलत बात भी आपको नहीं बोलनी है। सच बोलिए, हमेशा स्वच्छ कपड़े पहनिए, स्वच्छ आचरण से रहिए और जग कल्याण, जन कल्याण के लिए सबकी बहन बेटी को सबको अपना मानकर चलिए। किसी के लिए गलत बात न सोचिए, द्वेष ना रखिए, तभी माता काली आपके घर में विराजमान होंगी और उनकी शक्तियाँ आपके घर में वास करेंगी। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी और जो भी मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं माँ से प्रार्थना करूँगी कि माँ उन सभी के कष्टों को हर लीजिए। उन सबकी अगर उनकी परीक्षाएं चल रही हैं तो वह परीक्षाएं बहुत ही आराम से और अच्छी तरह से हो जाएं। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय माँ काली ज़रूर से ज़रूर लिखिए। बोल साचे दरबार की जय।